Assalamu alaikum. Welcome to Arslan Talks. And today we have Usman Amjad with us, who is a consultant data analytics. So, Usman, tell us about yourself. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अमजद है। स्टार्ट मेरा जो करियर का है वो 2018 में स्टार्ट किया था मल्टीलिंक्स में एज अ सिस्टम इंजीनियर। वहाँ पे ये है कि बेसिकली उनकी सपोर्ट जो थी वो इसकी थी, हार्डवेयर की थी, HPE की थी। तो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, फिर स्टोरेज इंस्टॉलेशन, नेटवर्क वाली साइड का। तो बेसिक जो इंट्रो मिला था मुझे, इंफॉर्मेशन या फिर जो भी आप कह लें, वो हार्डवेयर वाली साइड का, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली साइड का मुझे मल्टीलिंक से हो गया था। लेकिन ये कि फील्ड मुझे अकॉर्डिंगली इतनी ट्रैक नहीं की, उस टाइम पे चला गया। लेकिन स्विच फिर किया मल्टीलिंक्स में, सॉरी मल्टीलिंक्स टू ब्लूटेक किया। वहाँ पे बिग डाटा वाली साइड पे फिर मूव किया। वहाँ पे फर्स्ट मल्टीलिंक्स वाली साइड थी, वो हार्डवेयर वाली साइड थी। फिर ये है कि बिग डाटा पे आए तो वहाँ पे HTC था बेसिकली उनका कस्टमर। तो वहाँ पे बिल्कुल स्विच करना टूवर्ड्स बिगर कस्टमर और उनको डील करना, वो टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। लेकिन इट वाज गुड। वहाँ पे फिर आइडिया हुआ कि हाँ, हाउ द बिग ऑर्गेनाइजेशंस वर्क। फिर उनकी सपोर्ट। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करो या फिर एज अ जूनियर लेवल पे काम करो, तो वो आपको ना, मुझे उस टाइम पे आइडिया हुआ कि आप उस तरह स्टार्टअप में अपने करियर के उस तरह लर्निंग पाथ नहीं रख सकते अपना, मतलब सीख नहीं सकते हो। तो मुझे एक दूसरी जॉब स्विच करनी थी जहाँ पे मैं ज़्यादा सीख सकूँ। तो मैंने स्टार्टअप्स को देखा और मैंने फिर उसके बाद रैपिडेव में स्विच किया। रैपिडेव ये था कि स्टार्टअप था, लेकिन इट वाज गुड फॉर मी। तो जब वहाँ पे स्टार्टअप किया, ये है कि वहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम किया और वहाँ पे स्टार्ट किया। जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था वो, टू बी ऑनेस्ट, उसने रिज़ाइन दे दिया था। इट वाज होल ओवर मी, मतलब एवरीथिंग वाज ऑन मी। तो वो बहुत अच्छी एक लर्निंग फेज़ था। फिर उसके बाद वहाँ से सिस्टम लिमिटेड आए, डाटा प्लेटफॉर्म पे फिर काम किया। यहाँ पे अजूर पे काम किया, फिर डिफरेंट और प्लेटफॉर्म से काम किया। तो इट वाज गुड। Okay. So, जिस तरह आपने बताया कि you have like worked on multiple platforms. So, when जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो आपने सोचा था कि I will be working on this platform, या as a freshie you did not have this knowledge? टू बी ऑनेस्ट नहीं था, एज सच आइडिया तो बिल्कुल नहीं था। क्योंकि स्टार्ट जो मैंने इंटर्नशिप की थी वो डेवऑप्स वाली साइड पे ही की थी और लिनक्स वाली साइड पे की थी। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं प्रोग्रामर माइंडसेट जो है, वो एक्चुअल माइंडसेट जो होता है वो नहीं था मेरा। तो मैं प्रोग्रामिंग वाली साइड पे स्टार्ट से जाना नहीं चाहता था। हाँ, आइडिया था, लेकिन ये है कि उस साइड पे बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा था। फिर मुझे ये चीज़ अपील की, तो इस वजह से ये है कि इस साइड पे आया। मोर ऑफ नहीं जाना चाहता था प्रोग्रामिंग पे, तो ये चीज़ ज़्यादा अपीलिंग थी मेरे लिए। Okay. But you need to have some specific information, your knowledge of programming for this, right? ऑब्वियसली आप जब भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, जब भी मतलब आपको लगता है कि ये है, लेकिन बेसिक नॉलेज तो आपके पास हर चीज़ का होना चाहिए। आजकल इतनी वास्टली चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपको हर चीज़ का नॉलेज नहीं होगा तो अब ऑब्वियसली ये है कि आप उससे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो नॉलेज तो आपको, बेसिक नॉलेज तो लाजमी है आपको होना, उसके बगैर नहीं आप गुजारा। ओके। आपने बताया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो व्हेन यू शिफ्टेड योर जॉब्स एंड देन यू हैड टू वर्क ऑन मल्टीपल थिंग्स, पहले आपने हार्डवेयर में काम किया, फिर आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, तो हाउ हार्ड इट इज, लाइक इज इट इजी, या आप उसको वेलकम करते हैं कि ओके, आई नाउ आई हैव अ न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू थिंग टू लर्न एंड दिस विल बी इंटरेस्टिंग? टू बी ऑनेस्ट स्टार्ट में नहीं होता इतना इजी। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करोगे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आजकल इतनी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं कि आप आराम से सीख सकते हो। थोड़ा बहुत आप उसको टाइम दोगे तो वो आप आराम से सीख सकते हो। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, टू बी ऑनेस्ट। मेरे लिए स्टार्ट में होती हैं चीज़ें मुश्किल, लेकिन ये विद द फ्लो आप सीख लेते हो हर चीज़। ओके उस्मान, तो आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया, तो कैन यू टेल अस के हाउ इज अ डे स्पेंट इन योर ऑफिस? एक्चुअली आई हैव बीन वर्किंग इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि इलास्टिक सर्च हो गया, जेबिक्स हो गया, अंबारी, फिर क्लाउडेरा, CDP, फिर नाइफाई। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं।
लेकिन ये कि इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जितना भी आपने काम वगैरह है, आपने बेसिकली एज अ ब्रिज काम करना है क्लाइंट, और ये है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकॉर्डिंगली देखना है। जो भी प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट हैं, फॉर एग्जांपल उसकी रैम स्पेस वगैरह, ठीक है, वो सब आपने बतानी होती हैं। आपने लुक फॉरवर्ड करना होता है कि क्लाइंट को क्या चीज़ चाहिए, अपने अकॉर्डिंगली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट गैदर करके उसको फिर आपने पेश करना होता है कि यार ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सूटेबल है। आपने काफ़का यूज़ करना है, आपने बैच प्रोसेसिंग करनी है, आपने मतलब स्पार्क यूज़ करना है रियल टाइम में अगर है तो आपके लिए काफ़का सूटेबल है। आपने डेटा वेयर हाउसिंग करनी है, अपने मतलब इलास्टिक सर्च यूज़ करना है या क्या यूज़ करना है, अकॉर्डिंगली क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसको पैच करोगे। तो बेसिकली जो भी हमारे डाटा प्लेटफॉर्म की जो भी आपने पिच वगैरह करना है, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को गैदर करके फिर आपने उसको पिच करना है। यही बेसिकली डे टू डे टास्क है हम लोगों का। राइट। सो जब क्लाइंट आपको एक रिक्वायरमेंट देता है एंड ही इज ओके दैट यू कैन, ही वांट्स टू, ही आस्क्स यू टू रिकमेंड एनी क्लाउड प्लेटफॉर्म, उसके अंदर जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं वो भी आप देखते हैं कि ये इतना महंगा हो सकता है अगर सिमिलर क्लाउड सर्विसेज हैं, तो और ये भी आपकी कंसल्टेंसी में आता है? प्राइसिंग की भी अगर आप बात करें, आई हैव बीन वर्किंग विद रिसेंटली सिस्टम्स, उसमें हमने क्लाउड वाली साइड पे हम नो डाउट हम फॉर एग्जांपल हमने मतलब स्केल अप करना था क्लस्टर, तो हम उसको उसके अंदर सब्सक्रिप्शन का आता है, आपने उसको बताना होता है कि यार इतनी रैम जो है मैं इंक्रीज़ करूँगा, दिस विल कॉस्ट यू, ठीक है, या मैं आप इतनी जो हार्डवेयर है इतना इंक्रीज़ करूँगा तो ये आपको कॉस्ट करेगी। हाँ, नो डाउट आप कॉस्टिंग भी बता सकते हो, पर कुछ प्लेटफॉर्म जो हैं वो आपको कॉस्टिंग नहीं बताते हैं। क्लाउड वाली साइड पे आपको कॉस्टिंग कॉस्टिंग जो है वो पता चल जाती है, पर बेयर मेटल वाली साइड पे आप कॉस्टिंग नहीं बता सकते हो, तो वहाँ पर थोड़ा डिफ़र करता है क्लाउड वाली साइड पे और बेयर मेटल वाली साइड पे। तो वो डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे, क्लाइंट क्या चीज़ रिक्वायर करता है। Okay, Usman, so we have a segment in which the person has to tell a good memory of office or a funny memory or multiple memories that you can share. हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, आई एम नॉट गोना नेम इट, उसमें यही था कि हम लोग डिफरेंट नोट्स पे काम कर रहे थे, स्पेसिंग का मसला था, हमने ये कि चेंज करनी थी स्पेसिंग्स, तो वो डेटा नोड ये है कि बाय मिस्टेक मेंटेनेंस मोड में चलेगी, और हम लोग उस टाइम पे डेमो दे रहे थे, तो वो सब एकदम कंफ्यूज हो गए ऑफिस में, और उसी डाटा नोड पे विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, आई एम गोना से इट, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, उसी डाटा नोड पे नाइफाई भी इंस्टॉल था। तो वो बाद में पता चला था क्योंकि मैं नया गया हुआ था उस ऑर्गेनाइजेशन में, और उस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली यही चाह रहे थे कि ऑप्टिमाइज़ हों चीज़ें, लेकिन वो बाद में मुझे पता चला। तो वो डेटा नोड जब उड़ गई वो मेंटेनेंस मोड में चला गया, तो वो बाद में पता चला जी यार ये तो वो पीछे वो भी चल रहा है क्लाइंट को, फिर वो इट वाज क्वाइट फनी फॉर मी एट दैट टाइम कि हाँ आपने पूरी डेटा नोड ही उड़ा दी, लेकिन वो मेरा सीनियर था, उसको आइडिया था कि हाँ इस पे नाइफा है, लेकिन उस टाइम पे नहीं समझ आया, फ्लो में फिर चला गया। Hmm. Things can happen in हाँ, office, yeah. वो इस तरह के फ़नी होते हैं, लेकिन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वो काफ़ी फ़नी नहीं होते, लेकिन आपके लिए वो काफ़ी फिर एक मेमोरेबल चीज़ें बन जाती That you don't have to do it again, हैं। right? एग्जैक्टली Yeah. एग्जैक्टली। Okay. So thank you very much, Usman, for coming and थैंक for giving us the interview. And it was so good time with you. Thank you very much. थैंक यू थैंक यू थैंक यू।